हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। तो मैंने फॉर्मूले तुमको पिछले वीडियो में बता दिए थे, मेथड्स भी बताए थे, जैसे चेन रूल, प्रोडक्ट रूल वगैरह। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम करते हैं कि पहला क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? जिसका डेरिवेटिव पता करना है, ये फंक्शन, इसको हमने मान लेना है एफ एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। और अब हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, विद रिस्पेक्ट टू हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। और डिफरेंशिएशन, एक्चुअली दो वर्ड्स हैं हमारे पास, एक है डिफरेंशिएशन और एक वर्ड है डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन इज एक्चुअली प्रोसेस। प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, जो प्रोसेस है। और डेरिवेटिव है नाम, मतलब जो फंक्शन बदल के बनता है। जैसे हम कहते हैं कि एफ फंक्शन है और एफ डैश मतलब एक डिफरेंट फंक्शन, उसका डेरिवेटिव है। तो ये डेरिवेटिव नाउन के तौर पर है, और डिफरेंशिएशन करके ये जो प्रोसेस हुई वो डिफरेंशिएशन कहलाई। तो अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि प्रोसेस में आ गए कि डिफरेंशिएट, ये एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या बन गया? एफ को हम सिंबलाइज करते हैं एफ डैश से। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने जो पहला किया था फॉर्मूला एक्स पावर एन वाला, उसके हिसाब से होगा। तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम रह जाएगी, 2x पावर 1। तो हम इसको लिखेंगे 2x माइनस, आगे माइनस है, माइनस प्लस में अगर माइनस हो या प्लस हो तो ये अलग अलग टर्म्स ही हम डील करते हैं, डेरिवेटिव अलग अलग करते हैं सबका। तो 2 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 बताया था, तो ये आ गया 2x। तो डेरिवेटिव आ गया 2x। लेकिन क्वेश्चन क्या है? एट x इज इक्वल टू 10। तो हम क्या करेंगे? नाउ f डैश ऑफ 10, यानी x की जगह 10 पुट करना है हमने। तो ये f डैश में x की जगह 10 पुट किया, तो यानी कि यहां पर 10 पुट किया, 2 इंटू 10 20। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x इज इक्वल टू 100। बिल्कुल उसी ढंग से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। जिसका डेरिवेटिव करना है उसको हमने fx मान लिया, और फिर हमने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x कितना आ गया? देखो, अब डेरिवेटिव में कुछ बातें समझने वाली हैं। जैसे अब यहां x की पावर 1 है, x की पावर 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? x की पावर n, जैसे हमने सॉल्व किया था, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। 1 आगे आ गया और x की पावर 1 कम हो गई, यानी 0। तो 1 और x पावर 0 भी 1, तो x की पावर 1 का डेरिवेटिव होता है 1। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि ये 99 के साथ मल्टीप्लाई में है x। तो जब भी किसी x के फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है
तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव हम करते हैं और उस कांस्टेंट को एज इट इज मल्टीप्लाई में ही रखते हैं। जैसे 99 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, हमने डेरिवेटिव इधर का किया इधर का किया, तो एफ का तो एफ डैश एक्स आ गया। तो ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है ये डेरिवेटिव के भी मल्टीप्लाई में रहेगा। तो डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो अभी हमने देखा डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, तो ये आ गया 99। तुमको इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा ही एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 99 लिख सकते हो। तो अब क्या करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 10 ये फाइंड करना था। तो हमने लिखा नाउ एफ डैश ऑफ 100 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 100। अब यहां पर x 100 है और f डैश x 99 के बराबर है, तो ये 99 ही रहेगा क्योंकि यहां x है ही नहीं है, तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरह तुम क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हो। अब हम आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में आने वाले क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 अगर तुम एनसीईआरटी में 13.2 का पढ़ोगे तो वो है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। हमारे ये 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो ये पहला पार्ट मैंने लिखा है एक्स क्यूब माइनस 27, इसका बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमने कैलकुलेट करना है डेरिवेटिव। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, फर्स्ट प्रिंसिपल पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था, जिसमें लिमिट के थ्रू एक फॉर्मूला था, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो वही हम लिखेंगे अब। तो हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो f का हम लिख देते होते हैं f डैश, और फॉर्मूला क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल का, h अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच। ये फॉर्मूला था, तुम्हें याद आ गया होगा जिन्होंने भी पिछला वीडियो देखा है मेरा। तो इसमें अब करना क्या है, फंक्शन है ये, इसमें x की बजाय x प्लस एच पुट करना है, एक बार यहां पुट करना है, माइनस एफ एक्स ये एज इट इज आ जाएगा और अपॉन एच, और फिर उस लिमिट को हम कर लेंगे सॉल्व। तो ये लिमिट क्या बनी, h अप्रोचेस टू 0 है ही, x की जगह पर पुट करना है x प्लस एच। तो x प्लस एच होल क्यूब माइनस 27। देखो x जहां था वहां x प्लस एच आ गया, अब माइनस का निशान है, और फिर एफ एक्स ये एज इट इज आएगा, एक्स क्यूब माइनस 27 होल अपॉन एच। ध्यान ब्रैकेट का हमेशा रखना ही रखना है, ऐसा ना हो कि तुम ब्रैकेट का ध्यान रखना भूल जाओ, तो जो माइनस की टर्म्स है वो प्लस में हो जाए और जो प्लस की टर्म्स है वो माइनस में हो जाए। तो अब ब्रैकेट खोलते हैं हम। ये x प्लस एच का होल क्यूब खोलने की जरूरत नहीं है, हम इसको दूसरे ढंग से, थोड़े शॉर्टकट ढंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो x प्लस एच होल क्यूब माइनस 27 ब्रैकेट खुला, तो माइनस एक्स क्यूब और प्लस 27 होल अपॉन एच। ये एक्स क्यूब माइनस का हो गया, 27 प्लस का हो गया, माइनस 27 और प्लस का 27 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस एच होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन एच। अब इस लिमिट को अगर हमने सॉल्व कर लिया तो जो फंक्शन आएगा वो डेरिवेटिव होगा, और ये मेथड कौन सा है, फर्स्ट प्रिंसिपल का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा बन रहा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ए माइनस बी एक ब्रैकेट में होता है और दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही करने जा रहा हूं मैं, ए की जगह एक्स प्लस एच है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन एच एज इट इज। ये आ गया हमारे पास। अगर किसी को कंफ्यूजन है
तो मैं अलग से लिख के दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह हमारे क्वेश्चन में हमारे पास एक्स प्लस एच है और बी की जगह है एक्स। तो देखो एक्स प्लस एच माइनस एक्स प्लस एच का स्क्वायर एक्स प्लस एच एक्स स्क्वायर, ये ऐसे आ गया। देखो जरा ध्यान से, मैंने यही लिखा है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे आ गया। तो यहां पर इस ब्रैकेट में x और माइनस एक्स हो गए कैंसिल और रह गया सिर्फ h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h ब्रैकेट के अंदर x प्लस एच होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन h। तो ये h के साथ h कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में आ गया क्योंकि। और अब क्योंकि प्रॉब्लम खत्म हो गई, प्रॉब्लम क्या थी हमारी लिमिट की कि डिनोमिनेटर 0 बन रहा था, अब डिनोमिनेटर में h हो गया खत्म, तो अब h अप्रोचेस टू 0 को h इक्वल टू 0 ही पुट कर दो। h को 0 पुट करने पर क्या मिलेगा, यहां 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस यहां h 0 हो जाएगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहां तो सिर्फ एक्स स्क्वायर ही था। तो हमारा जो डेरिवेटिव है, यहां थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूं, पेज खत्म हो रहा है, क्वेश्चन यही खत्म कर देते हैं। एफ डैश एक्स क्या आ गया बाय फर्स्ट प्रिंसिपल 3x स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा इस फंक्शन का आंसर। इस फंक्शन, कौन सा फंक्शन, एक्स क्यूब माइनस 27 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अब कई स्टूडेंट्स मुझे कह सकते हैं या मन में सोच सकते हैं कि ये अगर हम डायरेक्टली डेरिवेटिव करते, पावर आगे एक पावर कम, कांस्टेंट की पावर 0, तो 3x स्क्वायर ही आता और एक स्टेप में आ जाता। तो हमने इतना बड़ा मेथड क्यों किया है, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो स्टूडेंट्स असल में हमें कहा गया कि फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और ये जितने भी हमने फॉर्मूले बना के रखे हुए हैं ना, जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये सारे फॉर्मूले एक्चुअली इसी मेथड से सॉल्व कर करके आए हैं। तो हमें वो तरीका भी पता होना चाहिए कि किस तरह से बेसिकली ये फॉर्मूले डेरिवेटिव के हमने बनाए। तो वो सिखाने के लिए हमें ये क्वेश्चन इस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल के आ रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये दो ब्रैकेट्स हैं, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम डेरिवेटिव आसानी से कर सकें। ब्रैकेट खोल देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्योंकि माइनस एक्स और ये माइनस 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x, तो माइनस 3x हो गया, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2। तो अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट with respect to x by first principle। तो f डैश x क्या बन गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये फॉर्मूला जरूर लिखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो फॉर्मूले के काफी नंबर तुम्हें मिल सकते हैं। अगर बाई चांस क्वेश्चन में कहीं आगे जाके गलती भी हो जाती है तो भी तुम्हें कुछ क्वेश्चन के नंबर मिल जाएंगे। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब ये फंक्शन है हमारा, इसमें x की जगह x प्लस एच पुट करना है। पहले देखो एफ एक्स प्लस एच, तो एक्स स्क्वायर की जगह x प्लस एच होल स्क्वायर, माइनस 3x की जगह 3x प्लस एच और प्लस का 2 एज इट इज, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट एफ एक्स एज इट इज यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल अपॉन h। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इस ब्रैकेट को अब ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh। इस ब्रैकेट को भी मैं ओपन कर रहा हूं, ये कैसे आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां माइनस 3 के साथ ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो माइनस 3x माइनस 3h प्लस का 2, और ये माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 होल अपॉन h। तो देखो अब
माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल, माइनस का 2 और प्लस का 2 भी कैंसिल। तो बच क्या गया, हम पहले वो लिख लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3h अपॉन h। अब इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए एक्चुअली हमें इस डिनोमिनेटर के h को खत्म करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। तो बहुत आसान नजर आ रहा है, देखो h कॉमन ले लो यहां से, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, h न्यूमिनेटर में कॉमन, तो h प्लस 2x माइनस 3 होल अपॉन h। देखो h स्क्वायर से h कॉमन आया तो ब्रैकेट में h रह जाएगा, 2xh में से h बाहर निकल गया तो 2x रह जाएगा, 3h में से h बाहर निकल गया तो 3 रह जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया। अब हमारी जो प्रॉब्लम थी डिनोमिनेटर में 0 बनने वाली, वो तो खत्म हो गई। तो अब हम h को 0 पुट कर देते हैं, तो देयरफॉर f डैश x हमारा आंसर आ रहा है। h को 0 पुट किया तो रह क्या गया, ये 0 है और 2x माइनस 3। तो हमने देखा कि हमारा आंसर इस तरह से आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसको लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स by first principle। तो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0, पहले फॉर्मूला एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन h। तो हमने जब वैल्यू पुट करनी है अब एफ एक्स प्लस एच की, यानी एक्स की जगह एक्स प्लस एच, तो 1 अपॉन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो जो न्यूमरेटर में फ्रैक्शंस हैं उनका एलसीएम लेके थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया तो एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई और एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई, होल अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच स्क्वायर होल अपॉन एच। तो ये जो लाइन है ये हमें पता होना चाहिए कि मेन डिवीजन की लाइन ये है, ये पूरा न्यूमरेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर अगर फ्रैक्शन में हो तो न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर होता है वो मेन डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये ऐसे बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच स्क्वायर होल अपॉन एच इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लगने लगा। अब हम ये ब्रैकेट खोल देंगे, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल अपॉन h एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2xh होल अपॉन h एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच स्क्वायर। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। और जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था बिल्कुल वैसे ही हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। इन दो टर्म्स में से h कॉमन ले लेंगे, रादर माइनस एच कॉमन ले लेते हैं, माइनस एच कॉमन, ब्रैकेट के अंदर यहां से क्या बचा h प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया तो 2x होल अपॉन h एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच स्क्वायर। अब हमारी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व, ये जो डिनोमिनेटर का h था कैंसिल हो गया।
तो जब डिनोमिनेटर का h कैंसिल हो गया तो h को 0 पुट कर दो, तो -2x रह गया न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आ गया x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये h भी 0 हो गया तो एक x हो गया कैंसिल, 1 पावर रह गई, तो ये बन गया f डैश x इज इक्वल टू -2 अपॉन एक्स क्यूब। तो अगर इसका हम डायरेक्टली भी देखें, अगर एक बार ये क्या था, क्वेश्चन क्या था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये था और इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आया है, -2 अपॉन एक्स क्यूब। तो फंक्शन था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -2। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आएगी -2 और इसमें से 1 और माइनस हो जाएगा ना, x की पावर -3, तो x की पावर -3 मतलब 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट तुम देख ही रहे होगे बुक्स में, क्या है, f(x इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो ये है हमारा फोर्थ पार्ट, इसको हमने करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो पहले हमने लिखा फॉर्मूला f डैश x इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x होल अपॉन h। तो अब हम ये f(x प्लस h और f(x की वैल्यूज भरेंगे, तो f(x प्लस h क्या होगा, x की जगह x प्लस h आ जाएगा, यानी x प्लस h प्लस 1 अपॉन x प्लस h माइनस 1 माइनस f(x) फंक्शन एज इट इज x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 होल अपॉन h। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। x माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, x प्लस h माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस h माइनस 1। तो देखो अब ये क्या बनेगा, x प्लस h प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये ब्रैकेट इधर, माइनस x प्लस 1 x प्लस h माइनस 1 होल अपॉन, अब देखो एलसीएम क्या है, x माइनस 1 और x प्लस h माइनस 1, ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई, और ये एलसीएम क्योंकि न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर है तो मेन डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो वो दो स्टेप इकट्ठे लिख रहा हूं मैं, h x माइनस 1 x प्लस h माइनस 1, ये दोनों स्टेप मैंने इकट्ठे लिख दिए। अब बस जस्ट हमें न्यूमिनेटर में ब्रैकेट्स खोलनी है, डिनोमिनेटर के ब्रैकेट्स को एज इट इज लगे रहने दो, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं। तो ये ब्रैकेट्स खोली तो x जो है वो x इंटू माइनस 1 होगा, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब h मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, एक्स एच माइनस एच, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x माइनस 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, ये माइनस एज इट इज रखा, ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट ओपन होंगे, एक्स स्क्वायर फिर एच एक्स फिर माइनस एक्स, फिर प्लस 1 के साथ ये ओपन होगा तो ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस एक्स प्लस एच माइनस 1 होल अपॉन, मेरे पास थोड़ी जगह कम थी तो मैंने इस तरह से इसको लिख दिया। आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने दूसरी लाइन में इस तरह क्यों लिखा है और क्या लिखा है, h x माइनस 1 x प्लस h माइनस 1, ये एज इट इज। तो अब यहां पे अभी तक देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ये माइनस एक्स और प्लस का x कैंसिल हो गया, फिलहाल यहां पे ये दो टर्म्स कैंसिल हो गई, यहां माइनस एक्स और प्लस का x यहां पे कैंसिल हो गया, तो जो बचा हम वो लिखते हैं, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस h माइनस 1।
अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो सबकी जो साइंस हैं प्लस माइनस में बदल जाएगा, माइनस प्लस में, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स, फिर ये दो तो कैंसिल हो गए, तो माइनस एच प्लस का 1 होल अपॉन एच एक्स माइनस 1 एक्स प्लस एच माइनस 1। तो अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये एक्स एच और माइनस एक्स एच कैंसिल हो गया, और माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया। तो न्यूमिरेटर में रह क्या गया, माइनस एच और माइनस एच, यानी माइनस 2h रह गया, होल अपॉन एच एक्स माइनस 1 एक्स प्लस एच माइनस 1। तो h से h कैंसिल हो गया, तो हमारी असली प्रॉब्लम तो हो गई सॉल्व, यानी कि डिनोमिनेटर को जीरो बनाने वाला फैक्टर खत्म हो गया। तो अब हम h को आराम से जीरो पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, देखो -2 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 एक ब्रैकेट, और यहां h0 तो x माइनस 1 दूसरी ब्रैकेट। तो डेरिवेटिव क्या बन गया, देयरफॉर f डैश x इक्वल टू -2 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और ये स्टूडेंट 6 मार्क्स क्वेश्चन थे चारों। फोर्थ क्वेश्चन जो है ना वो 6 मार्क क्वेश्चन में है। तो बीच में वीडियो को रोक के मैं कुछ तुमसे जो हमेशा ही रिक्वेस्ट करता हूं, मैं करूंगा कि ये वीडियो अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके इसको 1 to 5 के स्केल पे रेटिंग जरूर देना। 1 अगर कुछ भी समझ नहीं आया और 5 अगर सब कुछ समझ में आया, अकॉर्डिंगली 2, 3, 4। और तुम अगर इस वीडियो को और मेरे इस तरीके को पसंद करते हो तो शेयर ज़रूर करो, लाइक ज़रूर करो मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि तुम सारा का सारा जो मेरा तुम सिलेबस है वो तुम घर बैठे बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सको और ट्यूशन की मुसीबत से बच सको। ट्यूशन में बहुत पैसे जाते हैं तुम्हारे पेरेंट्स के, और तुम्हारा एफर्ट भी जाता है, और तुम जो सीख के आते हो वो बार बार नहीं रिपीट कर सकते, जबकि इस वीडियो को तुम बार बार रिपीट करके देख सकते हो। तो मैं चाहता हूं स्टूडेंट के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में जाके अगर कोई तुम्हारा सजेशन हो तो वो भी जरूर देना। मैं कोशिश करूंगा कि उसको अप्लाई अगर कर सकता हूंगा तो जरूर करूंगा। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। ये फोर्थ क्वेश्चन तक, ये 4 क्वेश्चन तुम अच्छी तरह से सॉल्व करो, सीखो, और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, इस एक्सरसाइज को बढ़ाएंगे आगे। ओके, बाय।